जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। सर, सबसे पहले मैं एस प्रतीक कन्नौज में आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद धन्यवाद। यहां आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रजापति जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आज यहां पे आज आने का आपका मेन उद्देश्य क्या है? तो मैंने वीडियो देखी थी आपके जो आपके हाँ, तो मैं पहली बात तो बातचीत करके ही जो है बहुत खुश हुआ। जी सर। और आपने परिचय बताया था अपना कि मैं जो हूँ ऑर्गेनिक से भी जुड़ा हुआ हूँ, और जो ऑर्गेनिक में जो सब्जियां होती हैं या जो भी प्रोडक्शन होता है वो बेकार चला जाता है किसान का, तो उसे जो है सुखा करके और उसे यूजफुल बनाने के लिए, मतलब वैल्यू एडिशन। हाँ, जी। मतलब उस पर काम करते हैं, डिहाइड्रेशन पर काम करते हैं। जी जो सर। सरकार की योजना है कि खाद्य प्रसंस्करण में जो है आप काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं भी ऑर्गेनिक पर काम कर चुका हूँ, जी सर। केंचुआ पालन पर काम कर चुका हूँ। जी सर। और 15 साल मैंने इस पर रिसर्च भी की है। बहुत सुंदर। कोयम्बटूर भी गया हूँ। कोयम्बटूर में मैंने देखा कि वहाँ से लौट करके मैंने समझा कि हाँ, अभी हमारा उत्तरी भारत जो है खेती के मामले में भी पिछड़ा हुआ चल रहा है। जी सर। और वही मिशन है, यही सेवा है, सबसे बड़ा धर्म तो यही है। बिल्कुल कि सही हम बात दूसरों की, किसानों की, मजदूरों की सेवा करें, इन्हें रोजगार से जोड़ें। यही मेरा उद्देश्य है। मैं यही चाहता हूँ कि हमारे जो गरीब लोग, गरीबी जब भी दूर होगी जब हम कृषि प्रधान देश के बारे में समझें। कृषि प्रधान देश जो है, इसमें हम कृषि क्षेत्र में हम काम करेंगे तो मन भी खुश रहेगा, रोजगार भी मिलेगा। बहुत सुंदर सर। हम आपको यहाँ दिखाएंगे कि किस तरह से जो आपका ऑब्जेक्टिव है हम वहाँ किस तरह से पूरा करते हैं। सरकार की तरफ से सर, ये जो आप अपने यहाँ पे बैकग्राउंड में देख रहे हैं कि एक बैग है जहाँ पे जो है ना गोबर की खाद और पत्तियाँ को डाला गया है। ओके। और इसके अंदर केंचुए भी हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम अपनी एक वर्मी का एक हमारा ये मॉडल है, साथ साथ जो है ना हमारा एक्चुअल में वर्मी का जो मैन्युफैक्चरिंग है यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर दूर जो बहोसी नामक जगह है वहाँ पे है। यहाँ पे केवल एक मॉडल है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। पूरा गार्डन है, हर चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध हैं। साथ में अगर आप यहाँ देखेंगे, जी जी, ये जो हमारे पास यहाँ पे खादें हैं, ये पतंजलि की खादें हैं। ओके। जो कि पूरी तरीके से जैविक हैं। तो जो भी किसान हमसे जुड़े हुए हैं हमारे यहाँ पे, वो सभी लोग हमसे ये खादें खरीदते हैं। उनके लिए बीज की व्यवस्था कराना भी हमारा कार्य रहता है। तो हो सकता है आने वाले भविष्य में अगर आप कार्य करते हैं तो ये आपको बीज की व्यवस्था कराई जाएगी। और यहाँ पे जो भी हमारे साथ लोग काम करते हैं उनको पूरा बीज खाद हम प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि वो जैविक प्रोडक्शन दें। और वो जो भी प्रोडक्ट वहाँ से निकलते हैं उसको भी हम खरीदते हैं। और हमारा प्रयास रहता है कि उन्हीं चीज़ों को हम डिहाइड्रेट करके रखें, जिससे कि जो हमारे लॉयल कस्टमर्स हैं, लाइट कस्टमर हैं, उनको हम वो चीज़ प्रोवाइड कर सकें। मतलब लगा रखा है ना, केवल अगर किसान चाहे, किसान की वास्तव में आय जो है दुगनी हो सकती है, लेकिन किसान को हम जो है उत्साहित करना है, इस बारे में उसे समझाना है कि कैसे जो है तुमको उठना है। सरकार के उठाने से नहीं, लेकिन किसान को ये उत्साहित करना है कि भाई तुम किस तरह से पानी का सही उपयोग करके, खाद का सही उपयोग करके किस तरह से अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं और खर्च घटा सकते हैं। जैसे आप बता रहे हैं उसी तरीके से यहाँ पे देखो, हमारे यहाँ पे पूरे खेत में जो भी हमारे हैं गार्डन है, यहाँ पे लाइन बिछी हुई है। तो कब हमें स्प्रिंकलर देना है, कब हमें ड्रिपिंग सिस्टम यूज़ करना है, कब हमें फव्वारा लगाना है, पूरा सिस्टमेटिक हम यूज़ करते हैं, जिससे कि पानी की बचत भी होती है। और सबसे बड़ी चीज़, हमारा जो लेबर है मैन का, वो भी कम हो जाता है, क्योंकि हमने चटकनी दवाई और हमारा जो भी जहाँ जिस तरह के हमें पानी को देना है वहाँ पे पानी दे दिया जा सकता है। चलो आइए हम आपको इसी क्रम में दिखाते हैं जो हमारे पास डिहाइड्रेशन पे क्या क्या चीज़ें हैं। जैसा कि आपका एक क्वेश्चन था कि डिहाइड्रेशन पे, ओके, तो यहाँ पे हम अपने कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं कुछ सैंपल्स यहाँ पे दिखा रहे हैं। जी जी, जैविक खाद हैं वो भी आपके यहाँ पे हैं। चूँकि हम जैविक पे काम करते हैं तो वो भी देखो यहाँ पे हमारा बोर्ड लगा हुआ है। और किस महीने में कौन कौन सी चीज़ें उगाई जा सकती हैं, जैसे अभी मार्च का महीना चल रहा है, ठीक है, तो हम अपने यहाँ पे जो भी किसान आते हैं उनको ये भी बताते हैं कि किस समय पे हम किस चीज़ों को लगाएं
और उनमें कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, उनका बचने का क्या क्या उपाय है। साथ में जैसा कि हमने आपसे बात किया था, यहाँ पे जैसे कुछ चीज़ें हैं, मोरिंगा है नहीं ये पत्तियां हैं हमारी, जी। करी लीव्स इसको बोलते हैं, जो कि सभी सब्जियों में डाले जाते हैं। हाँ, करीब उसी तरीके से जैसे मिर्च है, ये हमारे डिहाइड्रेशन के द्वारा सुखाई हुई मिर्च भी है। और ये जैसे खटाई वगैरह होती है, ये सब चीज़ें भी यहाँ पे सुखाई जाती हैं जी। और इन्हीं चीज़ों के जो है ना कुछ बाई प्रोडक्ट भी हम जो है ना इस तरह से बनाते हैं जी। जैसे ये हमारा जो है मैजिक हलवा है, ये क्या चीज़ है? मैजिक हलवा। अच्छा, इसको जो कोई फास्टिंग वगैरह करता है वो खा सकते हैं, अच्छा। बुजुर्ग लोग भी खा सकते हैं, बच्चे भी खा सकते हैं, कोई भी तरीके की जो इसमें- लेडीज़ वगैरह वो भी इसको खा सकते हैं। क्या क्या मिक्स है इसमें? इसमें बेसिकली जैसे अभी बनाना पाउडर है, कुट्टू है, अच्छा और कुछ थोड़ा बहुत इसमें पोटैटो का मात्रा भी है, अच्छा, बनाना और पाउडर सिंगाड़े का पाउडर भी है। डिहाइड्रेट करके, जी जी, और वो मतलब उसे उसको वैल्यू एडिशन किया गया है सर। जैसे अभी आलू अगर मार्केट में आप जाके देखेंगे तो वही 5 रुपये 10 रुपये किलो बिकता है, लेकिन इसमें अगर हमने बनाना पाउडर डाल दिया या कुट्टू जो सिंगाड़े का पाउडर डाल दिया, सिंगाड़ा बहुत हेल्दी होता है, उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, तो वो जब इसमें डाल दिए जाते हैं इसमें, तभी इसका नाम मैजिक हलवा रखा गया कि अगर कोई व्यक्ति 50 ग्राम हलवा खाता है तो उसके बॉडी में एनर्जी आ जाएगी। और जो व्यक्ति, आप एक चीज़ सोच के देखें, सुबह से शाम तक अगर हमारे घर में कोई महिला फास्टिंग करती है तो शाम को अगर उसको आधा घंटा खाना बनाने में लगेगा, उससे बढ़िया है कि ये 100 ग्राम हमारा हलवा खा ले, उसका फास्टिंग भी हो गया काम और उसको एनर्जी भी मिल गई। तो जैसा अभी आपका एक क्वेश्चन था कि आपको डिहाइड्रेशन पे काम करना, तो आपको कुछ मशीनें भी दिखा देते हैं जिस पे आप सोच सकते हैं। आइए सर, ये इस तरह की मशीनें होती हैं जिन पे चीज़ों को सुखाया जाता है, जिससे कि उनकी जो वैल्यू होती है, जैसे हमने आपको प्रोडक्ट दिखाए, वो भी बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं, और साथ साथ जो है ना इसमें पूछना चाहता हूँ मैं जी। कि, मालूम पड़ता है इसके सूर्य किरणों का भी लाभ मिलेगा इसमें? जी सर कट प्लीज़। ये एक मॉडल है, इसको हम लोग बोलते हैं आधुनिक। जी आधुनिक का नाम क्यों दिया गया कि थोड़ा सा इसमें उस मशीन से इसमें चेंज है, या पहले इस पे आ जाइए। ये एक मशीन है जिसमें ये प्लेट है इंफ्रारेड, ये प्लेट जो है ये बिजली से कनेक्टेड है। तो हर प्लेट में जो है इसके अंदर वायरिंग है, बारीक बारीक वायर है। तो ये एक प्लेट, ये दूसरी प्लेट, ऐसी 10 प्लेटें हैं। एक प्लेट का साइज है 2 फीट बाई 4.5 फीट, तो 4.5 दूनी 8 फीट, और एक प्लेट खाली। तो इसके ऊपर भी रख सकते हैं आप, उसका भरते चले जाएंगे तो 10 प्लेट आ जाएगी। तो इससे जो है क्या होता है कि जितना आपको चाहिए, इसका जो बॉक्स आएगा, जितना टेम्परेचर चाहिए, तो टेम्परेचर हम कोशिश ये करते हैं कि जो जिन सब्जियों में खुशबू है, जैसे महक है, जैसे आपका धनिया है, पुदीना है, तो उसको हम जो है वो 60 या 62 डिग्री से ज़्यादा नहीं ले जाते, नहीं तो उसका जो खुशबू का तेल है वो भी गर्मी में उड़ जाएगा और कलर भी उसका ठंडा हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा, मंदा हो जाएगा। बाकी जैसे आलू है, जिसमें कोई कलर से मतलब नहीं, हमको जिसे सुखाना है, तो उसमें हम 70 तक जा सकते हैं। तो वो अपने हाथ में हम 60 और 70 के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियाँ सुखाते हैं। कंट्रोलर लगा हुआ है। आप चाहे तो 90 करके 3 घंटे में सुखा सकते हैं। हाँ। तो आपने बिजली तो 10 रुपये की बचा ली 24 रुपये, लेकिन आपका माल जो है वो कोई ना वो रंग है, ना स्वरूप है, ना खुशबू है, तो लकड़ी बन गई, तो वो नहीं करेंगे। तो ये सिर्फ बिजली और बिजली से ही चलेगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपने धूप में रखा खाना, नहीं, इसको धूप से मतलब नहीं, धूप से मतलब नहीं, ये सिर्फ आपको बंद कमरे में रखना पड़ेगा, जी और इसमें प्लेटों में माल रखना पड़ेगा। अपने आप इसमें से प्लेटों से गर्म होकर हल्के हल्के धीरे धीरे भाप बन जो के पानी, इसमें भाप बनेगी वो कहाँ जाएगी? वो भाप उसी कमरे में आ जाएगी। आप कमरे के कोने में छोटा पंखा लगा सकते हैं, उतनी ज़्यादा नहीं आती, बहुत धीरे धीरे 8 घंटे। कोई भी चीज़ धनिया में सुखाओगे तो 5 घंटे लगेगी, जितनी जल्दी करोगे उतनी क्वालिटी खराब होगी। हाँ तो अभी ये हो गया कि भाई हमारे पास बिजली नहीं है 24 घंटे की, या हम बिजली बचाना चाहते हैं, तो इसी सिस्टम को हमने आधा कर दिया, ये 5 प्लेट लगा दी इसमें। तो ये 5 प्लेटों में भी, इसमें भी वही प्लेट है कि ये प्लेट गर्म होती है, ये बिजली का प्लग लगा हुआ है, ये MCB है, इससे वो गर्म होता है हमारा मशीन। और इसकी खूबी क्या है कि
ये पॉलीकार्बोनेट की शीट है, प्लास्टिक टाइप की है, लेकिन इनमें जो कटाव है उसकी वजह से सूरज की किरणें इसमें जब जाती हैं तो वो नॉर्मल से आपको 10 डिग्री बढ़ा देती हैं। जैसे हाँ बाहर जैसे आपको 35 डिग्री धूप में यहाँ खड़े तो 35 हमें लग रहा, तो अगर इसको अपने टिकने को धूप में खड़ा कर दिया तो पहिए लगे हुए हैं, कोई इशू नहीं, आप ठीक से कहीं ले जाओ। वजन भी बहुत ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 30 किलो 40 किलो है। धूप में लगने से इधर धूप आए, इधर धूप आए, उधर धूप आए, किधर से भी आए, तो होता क्या जो धूप की गर्मी से आपका कमरे इसका टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ जाएगा। तो अभी जैसे मैं बताता हूँ कि अभी हमारा वातावरण का टेम्परेचर क्या है। अभी वातावरण का टेम्परेचर 29 है, हमने इसको फिक्स कर देना है 60 पे। जी ये कर दिया हमने, हाथ हटा लिया। जी। अब क्या करेगा ये कि 29 है, ये 60 तक जाएगा। अपना 60 जाने के बाद बढ़ता चला ये जो है ये बटन बंद हो जाएगी, मतलब गर्म हो गया। फिर धीरे धीरे नमी से फिर डाउन हुआ, फिर ये बढ़ा देगा। अब होगा क्या कि जैसे आपने धूप में खड़ा कर दिया ये, जी तो ये अपने आप 40 डिग्री पहुंच गया। जी। तो आपको 40 से 60 ले जाने के लिए ही वो मशीन जो है वो बिजली लेगी, क्योंकि वो नीचे तक करने नहीं है, तो आपकी वो आधी बिजली बच गई। ये इससे फायदा है। अच्छा, वो बिजली सोलर से चल रही हो चाहे वैसे चल रही हो? इसको हाँ, वो ऐसे तो AC हो बिजली या चाहिए। DC हो, उससे कोई मतलब नहीं। आपको मतलब ये है कि 30 से 60 डिग्री बढ़ाने में अगर 4 यूनिट लगते हैं आपके, तो 40 से 60 बढ़ाने में हाँ। 2 ही लगे, हाँ। आधी बिजली बचेगी आपकी। दूसरा हाँ, ये देखना पड़ता है कि कितने पैसे लगा करके, कितनी पूंजी लगा करके बेरोजगार कितनी अर्निंग कर सकता है अंदाजन। मतलब वो हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं कम से कम पैसा लगाऊं और ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग हो, तो थोड़ा सा आइडिया लेना चाहता हूँ। हाँ, इसकी देखो, इसकी कैपेसिटी है 1.25 किलोवाट, मतलब आपको 1 घंटे में 1.25 यूनिट लगेगा, मतलब 1.25 किलोवाट, मतलब 1 किलोवाट से ऊपर है। जी। तो वो जैसे हम लोग 100 वाट का बल्ब, 500 वाट का, 1000 वाट का 1 किलोवाट हो गया, तो ये 1000 से ऊपर है, थोड़ी सी ऊपर है। तो लगभग जो फ्रिज में बिजली लगती है वो लगती है, तो 1.25 यूनिट पर घंटे इसमें लगेगी। तो आपको ये मान लीजिए कि जैसे आपने 8 घंटे में धनिया सुखाई, तो आपको एक 12 यूनिट लगे उसमें, 12 भी नहीं, 9.5 10 यूनिट लगे। तो आप अगर 6 रुपये भी पकड़ लो तो भी 100 रुपये लग गए। हाँ, 100 रुपये बिजली के लग गए। अब आपने इसमें 30 किलो धनिया बिछा दी, धनिया सूख के जो है वो 30 किलो से बचेगी आपकी 10-12 किलो, 10 भी नहीं, 40%। ना 40 नहीं बचेगी, धनिया बचेगी 3 किलो, 3 किलो बचेगी, 10% जो पानी है उसमें। हाँ 10%। हाँ, तो अब वो 3 किलो धनिया पे वो आपका 100 रुपये का खर्चा आ गया। 3 किलो की धनिया आपने ली थी जब, तो 10 रुपये किलो की थी, तो आपने 30 किलो धनिया रखी, तो 30 किलो धनिया हो गई 100 रुपये की, 100 रुपये की बिजली, 200 रुपये, और धनिया आपकी तैयार हो गई 3 किलो, 3 किलो मान लो। तो वो धनिया आपकी जो है कम से कम 220 रुपये किलो की है आज की डेट में बाजार आप सीजन में। तो आपका खर्चा आया 200, 100 बिजली, 100 के धनिया, तो 200 में आपको हो गई करीब 600 रुपये की मटेरियल। उसमें आप इसकी किस्त भी समझ लो, आमदनी समझ लो, इसे पेट पूजा समझ लो। तो आप ये मान लो कि हम लोग मोटा बोलते हैं कि आपकी पूंजी पे 25% से लेकर 40% तक का फायदा है। अब ये आपके ऊपर है कि धनिया 15 रुपये वाली सुखाओगे तो रेट तो बाजार में वो एक ही है, 210 रुपये किलो धनिया हरी का। अब आप 20 रुपये वाली धनिया सुखाओगे, 30 रुपये वाली धनिया सुखाओगे, इस समय अब अभी गर्मियों में हो जाएगी 500 रुपये, 300 रुपये किलो तक की धनिया। तो वो आपने देखना है कि हमारा कैलकुलेशन करते रहना है कि भाई 15 रुपये किलो की धनिया, तो बोले ये 3 किलो बची, मतलब 15 किलो से 30 किलो धनिया, 450 की धनिया और 100 रुपये की 550 मटेरियल हमारा बन के तैयार हुआ 600, तो बोले उस पर नहीं जाना, हम वो 10, 11, 12 रुपये, एकदम 5 रुपये तक की धनिया आती है। तो हम लोग एक फिक्स कर लेंगे कि हमें 12 रुपये से लाना रुपये की धनिया सुखानी होगी। ऐसे ही पुदीना है, ऐसे दूसरी सब्जियां हैं, जैसे आपने मान लीजिए कोई ऐसा आइटम सुखाया, जैसे मिर्च सुखाई, तो मिर्च में भी वही झगड़ा है। मिर्च आपकी 6 रुपये किलो भी रहती है, एक बार 60 रुपये किलो भी, इस समय मिर्च 90 रुपये किलो होता है, बिल्कुल नहीं सुखाना। तो जब बिल्कुल वो 10 रुपये के आसपास हो, या आपको जब कैलकुलेशन आ जाएगा
कितनी चीज़ सूख के तो कितने रेट तो इसके भी घटते बढ़ते रहते होंगे, जैसे इसके- सूखा आपने सुखा करके रख लिया। हाँ, सुखा के रखने के बाद करीब करीब रेट एक जैसे रहते हैं, क्योंकि कच्चा तो रहा नहीं, हाँ। आपको गिरेगा आप बेचोगे नहीं, तो वो तो आपको बोलो भाई हमें तो 200 बताया, चलो जरूरत है पैसे की, कोई फलाना आदमी 190 दूसरे चलो दे दो, हमारे 110 की पड़ी है, तो हम दे सकते हैं। लेकिन उसमें आप निगोशिएट कर सकते हैं, आज मैं सौदा पटा मैंने चलो हम जल्दी आए कल फिर आना, अब आपकी धनिया सड़ तो रही नहीं, नरम तो नहीं होगी, तो एक बार सूखने के बाद करीब करीब रेट पूरे बाजार के है, और वो आप उसमें डालो, आप इंडिया मार्ट में डालो कि हमको धनिया खरीदनी है, हम 100 लोग पूछेंगे तो हमारे पास इससे धनिया है, फिर आप खुद देखो कि भाई हमको जो 130 में देने का है धनिया, तो फिर हमारे 160 में देगा, तो आपको तो इसमें आपकी क्या हेल्प रहेगी, क्योंकि वो जो नया नया व्यक्ति, जो बेरोजगार व्यक्ति है, नया है, वो मार्केटिंग तो जानते, सबसे बड़ी परेशानी जो है वो मार्केटिंग की संस्था बेरोजगार। नहीं, उसमें हम लोग क्या करेंगे कि हम आपको खुद सिखाएंगे कैसे बेचना है, पहली बात। दूसरे हम आपको रेफरेंसेस देंगे कि फला आदमी खरीदता है आपके एरिया में, आप उससे बात कर लो। उस आदमी को भी हम बोलेंगे प्रजापति जी ने नई यूनिट लगाई है, हमारे पास क्यों आते, तो वहीं ले लो, तुम्हारे 2 रुपये किलो बचेंगे ट्रांसपोर्ट के। तीसरा ये है कि हमसे आप पूछ के सुखाओगे, तो हम भी चूँकि प्रोडक्ट बनाते हैं तो हमें भी मटेरियल चाहिए होता है, तो हम एक तो तालाब, एक तो ये कि जो कुल्हड़ बनाने वाला है वो तालाब जाए और काली मिट्टी लाए, फिर घर में खूंदे रौंदे फलाना और तब गोला बनाए तब कुल्हड़ बनाए, तो हमारी दुकान चल पड़ी, हमारे तो कुल्हड़ बिक रहे, तो हम तो कहें तो आप तो हमें काली मिट्टी बनी बनाई दे दो, भले आप 20 रुपये किलो के पैसे दो। तो हम तो उस स्थिति में आ गए कि हम जो है हम अपना माल तो बना ही रहे हैं, लेकिन हमारे पास इतनी डिमांड है कि हम पूरी नहीं कर पा रहे, तो हम आपसे लेंगे। उदाहरण तौर से ये मशीन सुखाने वाली है, हाँ, अगर मान लिया कोई कुल्हड़ का काम करने वाला है और बरसात में ऐसा होता है, उसके सामने दिक्कत रहती है कि वो कुल्हड़ सुखाना चाहे, इसमें सुखा सकता है। इसमें आप कुल्हड़ सुखाओ, इसमें आप समोसा गर्म रखो, इसमें आप पार्टी है, आप इसमें डोंगे लगा दो, 60 डिग्री पे आपकी दाल रखी है, जब आप जब परस के खिला दो। इसमें आपने समोसे तल के रख लिए, बोले आपकी दुकान है समोसे की, तो किसी ने कहा कि यार गर्म है क्या, अब पूरे दिन कढ़ाई चला के वही तेल गर्म कर रहा है, गैस भी फूंक रहा है, फिर समोसा डाल रहा है तेल में, आपके इसमें लाइन में लगे हुए, आपने ट्रे खींची, 4 समोसे दे दिए, साला सुबह से शाम तक जब भी आए 100 रुपये गए, तो इसमें उसमें भी तो आपका तेल जल रहा, 3 बार धुआं निकल रहा है, जल्दी चीज दे रहे, गैस जल रही है। क्योंकि हमारे लोग जो है ना बरसात में, इसलिए वो काम धीमा हो जाता है कुल्हड़। हाँ, तो आपने तो कुल्हड़ वाला ही सही पकड़ लिया, इसलिए दिया। नहीं बहुत अच्छी बात है। हाँ, मतलब ये सुखाने का यंत्र है, इस पे आपका अंडरवेयर नहीं सूख रहा है, छोटी चीज़ है, वो भी आप अंदर इमरजेंसी में तो सूखेगा, क्योंकि हाथ लगा सकते हैं आप, जलने वाली चीज़ नहीं है, धीमी आंच में सुखाता है, तो बिल्कुल वही टेस्ट, वही कुरकुरापन। जैसे आप मैं एग्जाम्पल के लिए अंडरवेयर ही रख दो, ऐसा नहीं है कि भाई जैसे प्रेस के नीचे रखते तो बोले रखो उठाओ नहीं तो जल जाएगा, इसमें कोई जगह है ही नहीं, वो सूख के रखा रहेगा, आप भूल भी जाओ दूसरे दिन आके निकाल दो। अब मैं बताऊँ, हमारे जानने वाले हैं, तो वो कह रहे थे, बोले हमारी दादी बड़ी खुश है जब से मशीन आई, बोले दादी को इससे क्या खुशी होगी, बोले जब नहा के निकलती है तो उसके जो सलवार सूट कपड़े इसमें रख दें आधा घंटा पहले, बिल्कुल गर्म गर्म कुरकुरे लगे, बड़ी खुश होती है, बोले भैया आप लोग सर्दी में ऐसे ठंडे कपड़े, बोले और जान निकलती, कंबल उसका भी इसमें रख दें, डाल दें पैर पे, उसको पैर गर्म हो जाए, तो 60 डिग्री कोई बहुत बड़ा नहीं टेम्परेचर है, हम लोग 50 तक तो ऐसे ही गर्मी पहुँच सकता है। तो चलती मशीन नहीं, ऐसा मान लीजिए अभी 2 ही मान, वो भी है हमारी सूखी हुई। अच्छा, ये हमारा वो भी ऐसी होगी सूखने के बाद। हाँ, पीली वाली गोभी, पीली गोभी है वो, हमारे पास कई तरीके की गोभी भी है। ये हमारा वो है गाजर है सूखी हुई, जब इसे पानी में डालेंगे, हाँ वो ऐसी फूल की हो जाएगी, उसी कलर की हो जाएगी और खा सकते हैं, उसकी सब्जी बना के। ये केला है सूखा हुआ, केला पका हुआ, ये कच्चा केला इसका है, पाउडर बन सकता है। हाँ बनेगा, बिल्कुल सूखी है वो, तो कुर्र हो गया चक्की से। नहीं, बहुत से का पाउडर नहीं बन पाता ना नहीं, क्यों नहीं बनेगा, अच्छा, हमारे पास मशीन है, वो भी मशीन भी आपको खरीदवा देंगे। ये गाजर का लच्छा है, गाजर का मतलब छिला हुआ है, और भी कहीं होगा। ये आपका प्याज का है टुकड़ा,
ये मुरिंगा की पत्ती है, ये सहजन की। प्याज सीधे ऐसी सुखाई गई नहीं, काट के। काट के। इसमें ये मशीन से लच्छा भी बनता है, छल्ला भी बनता है, और चौकोर क्यूब भी बनते हैं, और फिंगर के क्यूब बनते हैं। इसमें छेद आई जो चाहिए हो रहा है, काट के दिखा देते हैं। अभी हल्दी का आजकल एक सिस्टम चला है कि हल्दी को जो है आप उबालने की जरूरत नहीं, कच्ची हल्दी मशीन से काट लो, सुखा लो, रख लो, जब पाउडर बना लो, पाउडर बना लो, उबालने से उसमें से निकल जाता है। और आपको ये आपकी मेथी है, हमने जो टुकड़े सुखाए हुए इससे सब्जी ये टुकड़े एक बड़े रोटी जैसा कि आपने देखा वीडियो में, प्रजापति जी ने जो है ना यहाँ पे विज़िट किया और चीज़ों को जानने की कोशिश की। और इस तरह से हमारे यहाँ पे पूरे भारतवर्ष से लोग आ रहे हैं, एग्रीकल्चर की, एग्री एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग कैसे लेनी उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। हमारा यहाँ पे उद्देश्य बहुत सिंपल है कि अधिक से अधिक लोग एग्रीकल्चर को प्रोफेशनली करें, आगे बढ़ें। जो भी लोग यहाँ पे आते हैं उनके लिए ट्रेनिंग में, जैसे यहाँ पे हमारे पास जो अकोमोडेशन है, वहाँ रहने की व्यवस्था इंक्लूडेड है, जो भी हमारी फ़ीस है। यहाँ पे खाने की व्यवस्था है। अगर कोई भी व्यक्ति रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट तक आता है तो वहाँ से उसको पिकअप करने की पूरी व्यवस्था है, वो थोड़ा चार्ज लगता है उसका। और साथ साथ में जो है ना, उनको हम जो कंप्लीट सॉल्यूशन देते हैं कि लोन कैसे प्रोवाइड होगा, किस तरह से लोग को मार्केट प्रोवाइड की जाएगी, वो सभी जानकारी यहाँ पे दी जाती है। और जीवन भर के लिए हम यहाँ से एग्रीकल्चर में सपोर्ट भी प्रोवाइड कराते हैं। तो हमसे जुड़ें, जानकारी लें और एस प्रतीक का हिस्सा बनके, जो हमारा उद्देश्य है KSP फार्म में 100% नेचुरल, प्योर एंड सेफ प्रोडक्ट एंड सर्विस पे, उसमें आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मनोज कुमार राजपूत, जनरल मैनेजर ऑफ एस प्रतीक ग्रुप ऑफ कंपनीज़, जिसमें इंक्लूड है हमारा एस विराज ऑल्सो। और आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ वंस अगेन। बहुत बहुत धन्यवाद।